हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। देखो बच्चों, हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। चैप्टर 3, 4 एंड 5 इट इज़ अ टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर। ये तीनों चैप्टर की डिस्कस हम बाद में करेंगे। उससे पहले चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो पूरा प्रैक्टिकल बेस है ना। चैप्टर नंबर 6 आपकी डीके गोयल में चैप्टर नंबर 6 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 से नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और अकाउंट में तो एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो उसकी हेल्प मिलेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। इसका मतलब ये हुआ पूरी अकाउंटेंसी में एक दूसरे चैप्टर लिंकेड है ना, लिंक्ड एक दूसरे को डिपेंड है। एक चैप्टर अच्छी तरह से आपको आता है ना तो उसमें नेक्स्ट वाला चैप्टर आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस, है ना। डीके गोयल में आप देखोगे तो इंडेक्स में चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। आई होप कि सब ने डीके गोयल हमारी जो रेफरेंस बुक है वो परचेज कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आनंद स्टेशनरी में अवेलेबल है अभी। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तो आप टेम्पररी आप इस चैप्टर की जेरोक्स करवा लेना बच्चों, है ना, ताकि आपको जब जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँ तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, तो लेट्स बिगन चैप्टर 6। अब देखो बच्चों, एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी बिटवीन द टोटल असेट्स एंड टोटल क्लेम्स। देर आर 3 बेसिक एलिमेंट लाइक असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब इसको मैं समझाता हूँ, सुनो। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो वो शो करता है। क्या शो करता है? टोटल असेट्स इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया टोटल क्लेम। क्या वर्ड है? टोटल क्लेम। टोटल क्लेम का मतलब होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल, है ना। लायबिलिटी प्लस कैपिटल मतलब क्लेम्स। आपको याद रखना होगा ये क्लेम्स मतलब क्या? लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको बोलेंगे टोटल क्लेम्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि बिजनेस में टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वर्डिंग में। यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली बोला है कि असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो बच्चों, टोटल असेट सपोज कि 5 लाख की है ना, यहाँ पे असेट टोटल 5 लाख की बिजनेस में है ना, तो लायबिलिटी और ये कैपिटल दोनों मिला के अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 5 लाख ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए दोनों साइड, है ना। एक साइड जितनी अमाउंट है उतनी साइड सामने ऑपोजिट साइड होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितने भी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट राइट हैंड साइड होनी चाहिए। बच्चों आप क्लास 12th में राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड सीख गए, है ना। LHR राइट हैंड साइड, RHS इक्वल्स टू LHS सीख गए ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। टोटल असेट्स, जितनी भी टोटल असेट्स है वो अमाउंट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये दोनों को ऐड करोगे ना उतनी अमाउंट सामने मिलनी चाहिए। और ये हर एक बिजनेस में ये सेटिस्फाइड होना चाहिए इक्वेशन। आपको सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली A इक्वल्स टू L प्लस C। A रिप्रेजेंट फॉर असेट्स, L फॉर लायबिलिटी, C फॉर कैपिटल। तो इस पर से और फॉर्मूला बन सकता है बच्चों। लायबिलिटी इक्वल्स टू, है ना, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। इस पर से 2-3 फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, वो तो इजी है। लेकिन आपको मेन ओरिजिनल
इक्वेशन कौन सा है? असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये हर बार आपको हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूले के थ्रू, यही इक्वेशन के थ्रू हमें आगे बढ़ना है बच्चों, है ना। तो ये था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। वापस एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द इक्विलिटी बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल क्लेम्स। आई होप कि टोटल क्लेम मतलब क्या? टोटल क्लेम में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइबिलिटीज़ मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जो बाहर वाले हमसे मांग रहे हैं रुपए, वो है ना, बाहर वाले हमारे रुपए मांग रहे हैं, वो लाइबिलिटीज़ हुई। कोई भी बाहर वाला पर्सन 5 पैसा भी मांग रहा हो ना, वो हमारी लाइबिलिटी हुई। प्लस कैपिटल, क्लेम्स में दो चीज़ें आती है बच्चों, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, उसको बोल देंगे टोटल क्लेम्स। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट लाइक असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे। देखो बच्चों, ये फॉर्मेट है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मेट है। आपको यही फॉर्मेट में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व करना है। ये क्या है? फॉर्मेट। सबसे पहले देखो, आपको आपकी पेज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक अकाउंटिंग इक्वेशन मिडल में, जो पेज के मिडल में लिखना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरह का ड्राइंग करना है आपको। पहला है सीरियल नंबर, जो भी है पहला शिफ्ट लिखना है नंबर, है ना। नंबर यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट कॉलम इज ट्रांजेक्शन एंड सेकंड कॉलम इज ट्रांजेक्शन। पहली कॉलम किसकी थी बच्चों? यस, नंबर। जो भी ट्रांजेक्शन है नंबर 1 2 3 वो यहाँ पे डालें। जनरली 1 2 3 4 या ABC ही आएगा। और ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सैलरी पेड की है, परचेज गुड्स किया, सोल्ड गुड्स, जो भी है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखना है ना। यहाँ पे ट्रांजेक्शन इतने में लिखना है। और नेक्स्ट असेट्स, बिजनेस में जितनी असेट्स आती जाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन है ना बच्चों, वो असेट का पोर्शन है बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है ना, वो असेट है। यहाँ पे आपको असेट शो करती जानी है, जैसे कि कैश है, यहाँ पे कैश आया, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, जो असेट आती जाएगी ना बच्चों, वो यहाँ पे गुड्स, स्टॉक, जो असेट आती जाती है, जैसे ट्रांजेक्शन आते जाएंगे ना, वहाँ पे असेट क्रिएट की जाएगी ना, तो वो असेट की यहाँ पे कॉलम बनती जाएगी। इस तरह से कॉलम बनती जाएगी यहाँ पे, है ना। जो असेट परचेज करते रहेंगे इस तरह से कॉलम बनती जाएगी। इक्वल्स टू असेट्स इक्वल्स टू, है ना, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा टोटल इक्वेशन हो गया, लेकिन इक्वेशन के 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। पहली कॉलम एसेट्स, दूसरी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। यहाँ पे लाइबिलिटी लिखते जाएंगे, जैसे कि कोई मांग रहा हो, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई मांग रहा हो, उसको बिल पे करना बाकी हो, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। ये सब यहाँ पे लाइबिलिटी कॉलम में जनरेट होता जाएगा। और कैपिटल बच्चों, कैपिटल जो भी आपने पहले इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, है ना, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी वो कैपिटल यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना है ना। आपको बच्चों कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम इजीली आप समझ पाओगे, है ना। देखो बच्चों, अकाउंट में मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि एक दूसरे चैप्टर डिपेंडेंट होते हैं। सो प्लीज़ आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो केयरफुली पढ़ना, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों ये आपका फॉर्मेट था। किसका बच्चों फॉर्मेट था? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट था। यही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको सोल्व करना है बच्चों, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मेट है। आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको FNB में कंप्लीट करनी है बच्चों। नेक्स्ट, उसके रूल्स क्या है बच्चों? अब अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल्स क्या है? तो पहला रूल्स मेरा है इनकम, प्रॉफिट और गेन। एक्चुअली तीनों बेनिफिट है। इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स विल बी एडेड इन कैपिटल। ये तीनों में से जो भी
मिलता है हमें, इनकम मिली 5,000 या प्रॉफिट मिला 10,000 या गेन मिला 20,000, जो भी अमाउंट मिलती है इनकम या प्रॉफिट या गेन, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी बच्चों। कैपिटल में क्या हो जाएगी? ऐड हो। जो अमाउंट कैपिटल में पड़ी है उसमें ये तीनों अमाउंट प्लस कर देंगे जो ट्रांजैक्शन में आती जाएगी। मतलब आपको पहला रूल्स याद रखना है। देखो बच्चों, रूल्स किस तरह से वर्क करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एकदम ये चैप्टर बहुत ईजी है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ लोगे ना तो आपको सब कुछ इजीली कर पाओगे। तो इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स विल बी एडेड इन कैपिटल, वो कैपिटल में ऐड होता है। दूसरा, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो बिजनेस में एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, जैसे कि सैलरी पे की है ना, या गोडाउन में आग लग गई उससे लॉस हुआ, जो भी लॉस होता है, जो अमाउंट का लॉस होता है ना, वो अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल, वो कहा क्या करेंगे हम? कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे बच्चों, है ना। तो वो कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। आपको पता होना चाहिए, ये दो रूल्स पता होना चाहिए। पहला रूल्स क्या था बच्चों? पहला रूल्स, इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन विल बी एडेड इन कैपिटल। हमें कोई भी बेनिफिट मिलता है, चाहे हमें कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला या गेन मिला, कुछ भी हो, कोई भी इनकम आए, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट मिला, वो किस में ऐड करेंगे बच्चों? ऑब्वियसली किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में। तो दूसरा, एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है, सैलरी 5,000 पे की या लॉस हुआ फायर में 3,000 का, ये जो भी अमाउंट का लॉस होता है या एक्सपेंसेस होती है, वो कैपिटल में से माइनस करेंगे बच्चों। ये मेरा सेकंड रूल्स है ना। ये रूल्स देखो बच्चों, ये रूल्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, है ना, इसीलिए आप ध्यान देकर पढ़ना। बुक्स में आपको ये रूल्स नहीं मिलेंगे, आपको ये रूल्स यहाँ पे लिखने हैं आपके नोट में। जितना जितना लिखा हो उतना नोट डाउन करते जाना, आपको बहुत यूजफुल रहेगा। एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट, एवरी कोई भी ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो, हैव ड्यूल इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, या यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखना बच्चों या इवेंट्स लिखना, हैव ड्यूल इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो, है ना, उसकी ड्यूल इफेक्ट होती है। ड्यूल इफेक्ट मतलब कि आपको पता है कि असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ड्यूल इफेक्ट मतलब क्या? एक इफेक्ट असेट साइड होगी तो दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी इस साइड होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, एक इफेक्ट उसकी असेट साइड है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो दूसरी इफेक्ट राइट हैंड साइड होगी। और दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इफेक्ट असेट साइड हुई तो दूसरी लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड होगा, ऐसा जरूर नहीं है। दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड आ सकती है या कैपिटल साइड आ सकती है, या दोनों इफेक्ट असेट साइड भी हो सकती है बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्यूल इफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन की कितनी इफेक्ट होती है? ड्यूल इफेक्ट। या दोनों लेफ्ट हैंड साइड हो सकती है या दोनों राइट हैंड साइड हो सकती है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब असेट साइड या लायबिलिटी साइड, दोनों साइड से हो सकती है बच्चों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ड्यूल इफेक्ट मतलब क्या है ना। ओके, तभी तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा बच्चों। अगर ड्यूल इफेक्ट नहीं होगी तो बैलेंस में इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि असेट साइड एक साइड इफेक्ट हो गई, एक साइड नहीं हुई, तो आपका बैलेंस होगा ही नहीं। आपका इक्वेशन इस साइड 5,000 इंक्रीज कर दिया और इस साइड कुछ भी नहीं किया, मतलब वो बैलेंस में नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा इक्वेशन ये। तो आई होप कि ड्यूल इफेक्ट पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट, every new transaction after the transaction or event must be satisfied। आप जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, मानो कि आपके क्वेश्चन में 5 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन के एंड में एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया ना, उसके बाद ये जो आपका इक्वेशन है ना सेटिस्फाइड होना चाहिए। हर एक इक्वेशन के आफ्टर में ये आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, उसके बाद एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आपका अकाउंटिंग सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहीं रॉन्ग हो, है ना। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, है ना, 5 ट्रांजैक्शन हुए तो 5 इक्वेशन बनेंगे। तो 5 इक्वेशन के पांचों 5 इक्वेशन आपका इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए मतलब असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। ये आपका अमाउंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो भी ये है, ये है ना। तो इस तरह से आपको
सोल्व करना है। ये आपका ये अकाउंटिंग का रूल्स है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ना तो नेक्स्ट चैप्टर में, फर्दर चैप्टर में, पूरे अकाउंट में आपको प्रॉब्लम रहेगी। सो प्लीज़ ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करना ताकि आपका आगे का चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहे। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। और दूसरी बात कि ये अकाउंट में आपको लिखना है, और जो आपने चैप्टर नंबर 1 लिखा है उसके पीछे की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज जो है ना वो लिखनी है। उसमें क्या क्या है, वो क्या क्या लिखना है आपकी FNB बुक में, वो मैं कल बता दूंगा। उसके बाद ही ये चैप्टर शुरू करना 6। फर्स्ट चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाए, फिल इन द ब्लैंक या MCQs जो भी है वो पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही शुरू करना है चैप्टर नंबर 6, है ना। कल मैं बताऊंगा क्या क्या, या आपको मैसेज भेज दूंगा क्या क्या आपको क्वेश्चन लिखने हैं आपकी बुक में से, DK गोयल में से। ओके बच्चों, थैंक यू।